पोस्चर, व्हाट इज़ द पोस्चर। सो फ्रेंड, आज एक हम वर्ड लेकर आए हैं और ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटिव है। जैसे कि अगर हम खड़े हुए हैं तो वो भी हमारा एक पोस्चर है, अगर हम बैठे हुए हैं वो भी हमारा एक पोस्चर है, अगर हम स्लीपिंग स्टेज में हैं तो वो भी हमारा एक पोस्चर है। सो बात करते हैं पोस्चर क्या होता है एंड उसके टाइप क्या होते हैं और गुड और बैड पोस्चर क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। What is the posture? Posture is the position in which we hold our body while standing, sitting and lying down. Posture बॉडी की वो स्टेज है जिसमें हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या लेट सकते हैं। एंड गुड पोस्चर इज़ द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सपोर्टेड बाय द राइट अमाउंट ऑफ मसल्स टेंशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। गुड पोस्चर एक ऐसी स्टेज है जिसमें मसल्स टेंशन वर्क करती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिससे करेक्ट बॉडी पोस्चर बन सके। विदाउट पोस्चर एंड मसल्स दैट कंट्रोल इट वी वुड सिंपली फेल टू द ग्राउंड। अगर हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, हमारी बॉडी की जो मसल्स एक्टिविटी है वो वर्क नहीं करेगी तो हमारी बॉडी इजीली ज़मीन पर गिर जाएगी। इसलिए बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए मसल्स टेंशन होना ज़रूरी है, मसल्स में एक्टिविटी होना ज़रूरी है विद अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पोस्चर के बारे में। टाइप ऑफ पोस्चर देयर आर टू टाइप, इनएक्टिव एंड एक्टिव। जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, इनएक्टिव तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी एंड एक्टिव उसमें सभी एक्टिविटी होगी। सो व्हाट इज़ द इनएक्टिव पोस्चर? These are a attitude adopt for resting or sleeping and they are mostly suitable for this purpose when all the essential muscular activity required to maintain life is reduced to a minimum. That means जो हमारा inactive posture है, ह्यूमन बॉडी की वो स्टेज है जो कि रेस्ट और स्लीपिंग की होती है, जिसमें हमारी बॉडी मोर स्टेबल होती है और मस्कुलर एक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्लीपिंग पोजीशन की, उसमें हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो लगभग 30% होती है। एंड ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में अगर सिटिंग पोजीशन के बारे में बात करें, अगर हम किसी स्टूल या चेयर पर बैठे हुए हैं तो जो हमारा लोअर पार्ट होता है, दैट मीन जो हमारा हिप के नीचे वाला पार्ट होता है वो वर्क नहीं करता, बिकॉज जो हमारी थाई होती है उसे प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है स्टूल या चेयर का, और उसके नीचे वाला पार्ट भी पूरा सपोर्टेड है ग्राउंड पर। इसलिए हमारे जो मस्कुलर एक्टिविटी होगी सिटिंग पोजीशन में वो अबव द हिप जॉइंट होगी। सो फ्रेंड, अगर मस्कुलर एक्टिविटी के बारे में आपको जानना है, इससे पहले हमने फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन पर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इजीली वहां से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव पोस्चर के बारे में। व्हाट इज़ द एक्टिव पोस्चर? द इंटीग्रेट एक्शन ऑफ मैनी मसल्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्टिव पोस्चर। जो हमारा एक्टिव पोस्चर है उनको मैनी मसल्स, जो मसल्स का ग्रुप होता है वो मेंटेन रखता है एंड विच में बी आइदर स्टैटिक और डायनेमिक। एक्टिव पोस्चर हमारा स्टैटिक भी हो सकता है एंड देन डायनेमिक भी हो सकता है। What is the static posture? A constant pattern of posture is maintained by the interaction of group of muscles which work more or less statically to stabilize the joint and in opposite to the gravity or other factor. अगर हम static posture की बात करें तो मैनी मसल्स ग्रुप उसमें उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए वर्क करते हैं विद अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड अदर फोर्स के थ्रू, जिसमें कि हमारी मसल्स वर्क करती हैं। अगर हमारी मसल्स को कम वर्क करने की आवश्यकता है तो वो कम करती है, किसी कंडीशन में अगर ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है तो वो ज़्यादा वर्क करती है। स्टैटिक पोस्चर हमारा एक मूवमेंट ही होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डायनेमिक पोस्चर? डायनेमिक पोस्चर, the pattern of the posture is constantly modified and adjust to meet the change circumstance which rise as the result of movement. That means जो हमारा डायनेमिक पोस्चर है, डायनेमिक पैटर्न है, वो एक कांस्टेंट स्टेज है जिसमें कोई भी मसल्स ग्रुप कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई और एडजस्ट होकर सर्कमस्टांस को चेंज कर सकता है, विच रेज द
विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट। दैट मीन अगर इसको एक आसान शब्दों में कहें तो डायनेमिक पोस्चर वो स्टेज है जिसमें हमारा रिजल्ट जो होना चाहिए वो एक मूवमेंट ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न ऑफ पोस्चर के बारे में। पैटर्न ऑफ पोस्चर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक आर ग्रेजुअली बुल्ड अप बाय द इंटीग्रेशन ऑफ मैनी reflex which together make up the posture reflex. Some of these component reflex are inborn and some are coordinated being developed as the result of constant repetition of posture maintained by the वॉलेंट्री कंट्रोल। एंड देन हम बात करते हैं गुड पोस्चर के बारे में। जो हमारे पैटर्न होते हैं वो गुड पोस्चर होता है एंड देन पुअर पोस्चर होता है। तो फर्स्ट इज अ गुड पोस्चर। पोस्चर इज सेड टू बी अ good when it fulfill the purpose for which it is used the maximum efficiency and minimum effort. That mean minimum effort से हम maximum efficiency प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत ही इजीली मतलब अपने गुड पोस्चर में रह सकते हैं जिसमें कि हमारी जो मसल्स एक्टिविटी हैं, हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा पर हमारी उसमें कोई भी मेहनत नहीं होगी। कहा ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम एफर्ट। फॉर एग्जांपल इन द अर्ड पोस्चर द अलाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी यूजुअली लीड टू परफेक्ट बैलेंस ऑफ वन सेगमेंट अपॉन अनदर। सो फ्रेंड, ये होता है हमारा गुड पोस्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर पोस्चर के बारे में। जैसे पुअर नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे पोस्चर की सही कंडीशन नहीं है। पोस्चर इज पुअर व्हेन इट इज इनएफिशिएंट, दैट इज व्हेन इट फेल्स टू द सर्व द पर्पस फॉर विच इट इज डिजाइन और if an unnecessary amount of muscular effort is used to maintain it. That means जो हमारा पुअर पोस्चर है अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो बाद में हमें अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मसल्स का यूज़ करके उस पोस्चर को कंट्रोल करना होगा। उस पोस्चर को, पुअर पोस्चर को एक गुड पोस्चर में लेके आना। पुअर पोस्चर का मीन्स यही होता है कि हमें जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन की अगर बात करें, जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ही हमारी कमर आगे होनी चाहिए ना ही पीछे होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा झुक के खड़ा होते हैं तो उससे हमारा स्टमक बाहर निकलता है और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का कर्व है उसमें और भी ज़्यादा कर्व आ सकता है। और वो अगर उसका फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, अगर हमने अपने पोस्चर के बारे में ध्यान नहीं दिया तो वो हमेशा के लिए आपका ऐसे ही रह सकता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम स्टडी करते हैं या फ़ोन चलाते हैं तो ये दोनों काम ही हम गर्दन को, अपनी नेक को झुका कर करते हैं जिससे कि हमें सर्वाइकल पेन भी आ सकता है जो कि हमारी स्पाइनल से ही रिलेटिव है, जिससे हमारे आर्म में भी पेन आ सकता है। सो फ्रेंड, पोस्चर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये होता है हमारा गुड पोस्चर एंड देन बैड पोस्चर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ री एजुकेशन ऑफ मसल्स। तो देन फर्स्टली हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी भी फिजियोथेरेपी के पास कोई भी पेशेंट आ रहा है या किसी भी डॉक्टर के पास, तो फर्स्टली हमें उसके कॉज पर ध्यान रखना चाहिए। पहले उसके कॉजेज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए एंड देन सेकेंड पॉइंट इज द सक्सेस ऑफ एनी फिजिकल ट्रीटमेंट इनवेरेबल डिपेंड अपॉन एबिलिटी टू गेन द कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट बाय फिजियोथेरेपी। दैट मीन एक फिजियोथेरेपी तभी सफल हो सकता है जब जो सामने वाला पेशेंट है वो भी एक अपने डॉक्टर की बात मानते हुए चले, जैसे वो कह रहा है ऐसे कोऑपरेट करे, जैसे उसने बताया है ऐसे ही उस चीज़ को गेन करे, तभी उसके ट्रीटमेंट में जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा, तो अच्छा रिजल्ट आता है। एंड देन रेमेडिटी परमानेंटली बाय एन अल्टरनेटिंग इन मेंटल एटीट्यूड बाय इम्प्रूविंग द हाइजीनिक कंडीशन। दैट मीन जो हमारी ड्रग्स होती है, जो रेमेडिटी होती है वो परमानेंटली चलती रहती है, बट हम उसे अल्टरनेट करके देख सकते हैं, क्या पता हाइजीनिक कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। एंड देन रिलैक्सेशन एंड मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। अगर हम रिलैक्सेशन और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराएं तो भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एंड पेशेंट एजुकेट ऑन मैट्रिक्स ऑफ गुड पोस्चर। हमें बताना है कि
जो हमारा गुड पोस्चर है, जो आपका गुड पोस्चर है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। हमें उस पेशेंट को एजुकेट कराना है गुड पोस्चर से। एलिवेशन ऑफ पेन, हमें देखना है जो भी उसके पेन की कंडीशन है, अपर लिम में है या लोअर लिम में है, तो वो जो पेन है वो कितना हाई कंडीशन तक जा रहा है। एंड एनालिसिस ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, दैट मीन अगर कोई किसी की याददाश्त चली गई है, कोई किसी चीज़ को याद नहीं कर पा रहा, या कोई भी हमारी मसल्स हैं वो उसे रीएजुकेट करना है, तो सबसे पहले हमें उसे जो पहले वो वर्क करती थी उसके एनवायरनमेंट से मिलाना चाहिए, एनालाइज कराना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात होती है डॉक्टर के साथ पेशेंट को कोऑपरेट करना, उसके बाद ही पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ री एजुकेशन। री एजुकेशन की हमारी 4 टेक्निक होती है: रिलैक्सेशन, मोबिलिटी, मसल्स पावर एंड प्री सेंसेशन ऑफ गुड पोस्चर। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन इज अ टेक्निक यूज द फिजिकल थेरेपी और रीस्टार्ट नॉर्मल बॉडी मोर पैटर्न योर नर्व एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। दैट मीन एक फिजियोथेरेपी है जो एक पेशेंट के साथ मेहनत करता है और हमारी जो नर्व है, मसल्स वर्क नहीं कर रही, वो पहले की तरह वर्क करती हैं और उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। एंड नेक्स्ट इज अ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब नॉर्मल मेंटेन करना है, जैसे कि हमारी पहले होती थी मेंटेन मसल्स नर्व टू बाय द जर्नल एक्सरसाइज। जर्नल फ्री एक्सरसाइज कराते हैं जिसे हम पैसिव एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ मसल्स पावर। मसल्स पावर को जानने के लिए हमें एमएमटी करानी पड़ती है, दैट इज़ अ मोबिलाइजेशन मसल्स टेक्निक, जिसमें कि हमारी 6 ग्रेड होते हैं: ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। जो हमारा 0 ग्रेड होता है उसमें नो कॉन्ट्रैक्शन, नो कुछ नहीं होता, उसमें नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नो फ्लिकरिंग होती है। ग्रेड 1 में हमारी नॉर्मली मिनिमम फ्लिकरिंग और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। एंड ग्रेड 2 में हमारा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क नहीं होता, बट ग्रेविटी एलिवेट करके हम मूवमेंट करा सकते हैं। एंड ग्रेड 3 में हमारा ग्रेविटी एलिवेट कर सकते हैं बट एक्टिव मूवमेंट नहीं होता, फ्री रेंज ऑफ मोशन नहीं होता। ग्रेड 4 में हमारा फ्री रेंज ऑफ मोशन होता है, इजीली कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, बट जो हम उस पर रेजिस्टेंस देंगे वो मिनिमम रेजिस्टेंस ही दे सकते हैं। ग्रेड 5 हमारा फ्री रेंज ऑफ मोशन होता है एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी होती है, नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, वही हमारा ग्रेड 5 होता है। मसल्स पावर को इजीली एमएमटी से जान सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्री सेंसेशन ऑफ गुड पोस्चर। प्री सेंसेशन, द फिजियोथेरेपी मस्ट सेल द पैटर्न ऑफ द गुड। एक फिजियोथेरेपी ही है जो किसी भी पेशेंट को बता सकता है कि हमारा गुड पोस्चर क्या होता है, गुड पोस्चर का क्या पैटर्न है। तो फ्रेंड, ये होता है हमारा आज पोस्चर के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये हमारी फिजियोथेरेपी से रिलेटिव ही नहीं, ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटिव है। इसमें हम अपनी पोस्चर, जैसे कि कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है तो वो बहुत झुक कर वर्क करता है, कोई फ़ोन चलाता है वो भी अपनी नेक को नीचे कर लेता है। तो फिजियोथेरेपी में यही बताया गया है कि पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए। तो हम अपनी साइड से भी यही कहते हैं, आपको हमेशा अपने पोस्चर के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए फिजियोथेरेपी पोस्ट ज्ञान पर बने रहिएगा।